तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बासी रोटियाँ। रात को जब रमेश कमरे में आया तब उसकी पत्नी मीना बैठी बैठी रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मीना कहती है, अब क्या बताऊं, मैं तो तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। जब से आई है मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, यह किसी बात से खुश होती ही नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर अब तो यह बाहर वालों के सामने मेरी बुराइयां भी करने लगी है। मीना ने सुबकते हुए कहा, तुम जब सुबह काम पर जाते हो तो मैं रोज़ तुम्हें गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती हूँ और तुम्हारे टिफ़िन में भी बांध कर देती हूँ। हर रोज़ तुम्हारी पसंद की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। मुझे यह बताओ, क्या सुबह की बनी हुई रोटियां दोपहर तक बासी हो जाती हैं? रमेश कहता है, नहीं, तुम तो ताज़ी रोटी ही बनाकर देती हो, बस थोड़ी ठंडी हो जाती है, बासी तो नहीं होती। अब तुम ही बताओ, फिर तुम्हारी माँ क्यों मोहल्ले में कहती फिर रही है कि बहू हमें बासी रोटियां खिलाती है, जब माँ जी घर के बाहर होती हैं। अगर मैं उनके लिए रोटियां बना कर रख दूं तो कहती हैं बहू बासी रोटी खाने को देती है। अगर साथ साथ गरम गरम बना कर दूं तो कहती हैं बहू ऐसी जलती हुई रोटियां मुझसे नहीं खाई जाती, थोड़ा पहले बना दिया करो। चित भी उनकी, पट भी उनकी। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? आज मेरी सहेली आशा ने बताया कि तेरी सास ने मेरी सास के सामने शिकायत की है कि तू उन्हें बासी खाना खिलाती है। वे तो यह भी कह रही थी कि तू रोटियां बासी खिलाती है और सब्जी तो 3-4 दिन पुरानी होती है। मैं कितनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबकी सेहत का ध्यान रखती हूँ। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं बासी खाने के कितने खिलाफ हूँ। मैं तो खाना भी देख कर बनाती हूँ ताकि खाना बचे ना। फिर भी तुम्हारी माँ दुनिया भर में मेरी बुराई करती फिर रही है। और तुम तो जानते ही हो अपने घर में सासू माँ क्या करती हैं। वहाँ तो बासी बचा खुचा खाना ही खाती हैं। उनकी इसी आदत के कारण तो हमारी रोज़ लड़ाई होती थी, क्योंकि बासी खाना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, जबकि तुम्हारी माँ को लगता था कि मैं बहुत नखरे करती हूँ। मेरे 1000 बार समझाने पर भी वह नहीं मानी। ज़रूरी तो नहीं, अगर उन्हें बासी भोजन तकलीफ़ नहीं दे रहा तो मुझे भी ना दे। गैस बचाने के लिए वे सब्ज़ी इतनी ज़्यादा बनवा देती थी कि 3-4 दिन चले, और फिर वही सब्ज़ी तुम सबको मजबूरी में खानी पड़ती थी। तुमने भी तो एक बार माँ से कहा था, उस समय तुमसे भी कितनी लड़ाई की थी। याद है ना तुम्हें, कितना सुनाया था। उनको लग रहा था कि तुम मेरी बातों में आकर यह सब बोल रहे हो। घर में कितना हंगामा कर दिया था। रमेश बोला, हाँ मुझे याद है, माँ ने कहा था यही खाना खिला खिला कर मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया है। पर बीवी क्या आई, तुझे अपनी माँ में कमियाँ ही कमियाँ दिखने लगी। अब तो तुझे उसके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। वाह लल्ला, तुम तो आते ही जोरू के गुलाम हो गए। जिस माँ ने पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसे इतनी जल्दी भूल गए। मुझे तो लग रहा है वो यहाँ मुझे परेशान करने के लिए ही आई हैं। इस तरह दूसरों के सामने अपने परिवार की बुराई करना अच्छा लगता है क्या? और मीना रोने लगी। रमेश बोला, तुम चुप हो जाओ। हम दूसरों को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर माँ को तुम्हारी बुराई करनी है तो वह बुराई ही करेंगी। तुम इतने दिन उनके साथ रही, फिर भी उनको समझ नहीं सकी। तुम एक काम करो, उनकी रोटियां कुछ समय पहले बनाकर रख दिया करो, और जब वह खाना खाने लगे तब रोटियों को फिर से गर्म कर दिया करो। मीना बोली, मैंने यह भी करके देख लिया है, पर तुम्हारी माँ को खुश करना मुश्किल ही नहीं, असंभव कार्य है। रमेश बोला, फिर तो तुम एक काम करो, और वह मीना के कान में कुछ बताता है। मीना यह सुनकर खुश हो जाती है और अगले दिन वैसा ही करती है जैसा कि रमेश ने कहा था। अगले दिन जब उसकी सास खाना मांगती है तब मीना कहती है, माँ जी, आपको तो ताज़ा भोजन करने की आदत है और मैं ठहरी बासी भोजन खाने वाली। तो अब से जब आपको खाना खाना हो, आप खुद ही अपना खाना बना लिया करो। और वह अपने कमरे में आ जाती है। उसकी सास अब क्या बोले, चुपचाप रसोई में जाती है और सोचती है, सब्ज़ी और आटा तो बचा ही होगा, मैं भी अपनी 2 रोटियाँ सेक लूँगी। पर जब वे रसोई में जाकर देखती हैं तो रसोई बिल्कुल साफ़ होती है। ना तो सब्ज़ी और ना ही आटा बचा होता है। उन्हें फिर से मेहनत करनी पड़ती है और अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। अगले दिन बाहर जाने से पहले वे मीना से कहकर जाती हैं, बहू, मैं तो 2-4 दिन के लिए यहाँ आई हूँ, जैसा तुम्हारा मन हो वैसा खाना दे दिया करो। अब मैं कहाँ तुम्हारे घर में अपने नियम कानून चलाऊँ
और मीना की कामचोर सास उसके बाद कभी भी बाहर वालों के सामने अपने परिवार की बुराई नहीं करती और ना ही कभी किसी से ये कहती है कि मेरी बहू मुझे बासी रोटियां देती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।